गुड मॉर्निंग क्लास। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज मैं आपको सिखाऊंगा पॉलिनोमियल डिवाइड। वैसे है तो ये टॉपिक 9th क्लास का, लेकिन 9th क्लास 10th क्लास या फिर कोई सी भी क्लास जिसमें भी पॉलिनोमियल्स के डिवाइड आते हैं तो आपको वहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने क्या देखा, बहुत सारे बच्चे उन्हें पॉलिनोमियल्स डिवाइड में कन्फ्यूज़न होती है, कहीं ना कहीं माइनस या प्लस का गलती होता है, जिसकी वजह से आंसर क्या आता है, गलत। तो मैं आपको आज पॉलिनोमियल्स डिवाइड सिखाऊंगा और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो देखते हैं कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन किया मैंने, x+1 से डिवाइड करना है किसे, x⁴ + x³ + 2x² + x+1। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों की फर्स्ट टर्म को कंपेयर करना है। फर्स्ट टर्म को कंपेयर करने का मतलब आपके पास x है और डिवाइड किसे कर रहे हो, x⁴ को। तो आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x⁴। क्यों? क्योंकि x × x⁴ क्या बन जाता है, x⁴। किस रूल से, पावर एंड एक्सपोनेंट के। कौन सा रूल, x⁴a × x⁴b विल गिव x⁴a + b। तो देखो, यानी कि x को किससे मल्टीप्लाई करें, x⁴ आए तो आपको पता चल गया किससे, x⁴ से। अब देखो, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है x⁴ से। तो x × x⁴ इट विल गिव x⁴। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ से, 1 × x⁴ अब देखो यहाँ प्लस और यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या लिखते हैं, प्लस। प्लस और प्लस प्लस। अब आपको पता है अगर हम नॉर्मली डिवाइड भी करते, अगर मैं नॉर्मली डिवाइड भी करता, सपोज 3 से 7 को डिवाइड करता, 3 × 6। अब मैं क्या करता था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता था ना, तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा था, 6 तो प्लस का था तो मैं उसका साइन चेंज करता हूँ, तभी हमारा क्या आता है, 1। तो वही मैथमेटिक्स साइन चेंज वाली यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। तो ये प्लस है तो क्या माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस माइनस, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब हम किसको नोट करेंगे, 2x² + x + 1। तो देखो जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे, एक बारी में एक नंबर नीचे उतारते थे, यहाँ ऐसा नहीं है। जो भी रिमाइंडर इक्वेशन बचेगा पूरा का पूरा एक साथ उतार देना है। अब ये देखो फर्स्ट टर्म, ये x है और ये क्या है, 2x²। तो फिर दोबारा आपके पास x है और किसको डिवाइड करना है, 2x² से। तो आपको पता चल गया किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x से। कैसे पता चला, आपने 2x² ऊपर रखा, x नीचे, x से x गया तो क्या बचा, 2x। तो अब आपने लिखा 2x। अब बच्चों ये सोचना होता है कि इसका साइन क्या आएगा, प्लस या फिर माइनस। तो बहुत इजी है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस। अगर दोनों प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये प्लस होता है, हमें दिखाना नहीं होता, ठीक है। फिर x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x², फिर 1 को भी 2x से मल्टीप्लाई करोगे 2x। फिर दोबारा साइन की बात, 1 के आगे प्लस है और 2x के आगे प्लस है, प्लस और प्लस प्लस, तो 2x भी किसका आएगा, प्लस का। अब ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। याद रखना क्लास, साइन चेंज जब करना है जब आप पूरा टर्म नोट कर लोगे, प्लस और माइनस। अब देखो इस 2x का साइन माइनस हो चुका है, प्लस नहीं है। तो आपको देखो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 2x है और ऊपर वाला कुछ नहीं है तो लिख सकता हूँ 1x। तो 2x में से 1x किया तो कितना बचेगा, 1x। और साइन किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा वाला नंबर कौन है, 2x, और 2x के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस का x और प्लस 1। अब ये x है और ये क्या है, -x। अगेन x और -x, तो किससे डिवाइड करेंगे, -1 से। कैसे पता चला, -x और x, तो क्या बचा, माइनस का 1। तो नाउ x की मल्टीप्लाई -1 से -x, 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। आपको साइन चेंज करना है, जो भी यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट लिखना है। माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस। प्लस और प्लस प्लस, 1 and 1 2, दिस इज अवर आंसर। तो देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को मानो आपके टीचर ने कराया और आपने इसे लिख लिया,
अब आप इसे एज अ होल पूरे का पूरा एक साथ देखोगे तो आप साइन कन्वेंशन नहीं समझ पाओगे कि कहाँ पे प्लस आ रहा है और कहाँ पे माइनस। तो आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना है, स्टेप बाय स्टेप। एक और डिवीजन देते हैं। सपोज आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इससे डिवाइड कर रहे हैं किसे, 4x की 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। फिर अगेन यहां भी फर्स्ट टर्म देखेंगे और यहां पे भी फर्स्ट टर्म। तो कैसे कंपेयर करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा 4x की 2। यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को 4x की 2 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर, 4x की 4, तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखना क्लास, पहली टर्म तो हर बार वही आएगी। क्यों आएगी हर बार वही, क्योंकि हम लाइव हो रहे हैं। तो पहली टर्म में मल्टीप्लाई नहीं भी करते, आप डायरेक्ट लिख देते हैं। मतलब अगर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा और आना भी यही है। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देखो 2 4 द 8, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, x की पावर 3, तो 8x की पावर 3। नाउ अब साइन की बात करते हैं, इसके आगे प्लस और इधर कुछ भी नहीं है तो उसे भी क्या काउंट करते हैं, प्लस, प्लस और प्लस प्लस। फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो 3 4 द 12 और एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर, ये प्लस और यहां भी प्लस, प्लस और प्लस प्लस। इसके बाद साइन चेंज करना है। अगर आप पहले से साइन चेंज करने की सोचोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। नाउ प्लस और माइनस, क्योंकि अब 8x का साइन क्या है, 8x क्यूब का साइन क्या है, माइनस। अब इसका साइन प्लस नहीं है, मतलब ये अब नहीं है साइन, ठीक है। तो प्लस और माइनस, माइनस प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। और साइन किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 8, 8 के आगे क्या है, माइनस। प्लस और माइनस, माइनस तो मतलब सब्ट्रैक्ट, 12 में से 2 गया 10। साइन किसका आता है, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 12। 12 के आगे कौन सा साइन है, आपको लगेगा प्लस है, लेकिन अब 12 का साइन क्या हो चुका है, माइनस, प्लस x प्लस 9। नाउ अब फिर x स्क्वायर और माइनस 5x क्यूब, अगेन माइनस 5x क्यूब और x स्क्वायर। तो देखो माइनस 5x क्यूब और x स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का 5x, माइनस का 5x। तो मैंने आपको क्या कहा, पहली टर्म तो हर बार वही आएगी। वही आएगी का मतलब जब भी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम निकाली उसी हिसाब से रहे। इसके बाद फिर 2x को मल्टीप्लाई करूंगा 5x से, तो देखो कितना आसान है, 2 5 10, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर। अब आपको क्या देखना है, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस, माइनस मल्टीप्लाई में अगर याद रखना, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके साइन सेम है तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर साइन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आएगा। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखा। अब इनके साइन क्या है, अपोजिट, और जब भी अपोजिट साइन होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मैं लिख देता हूं, अगर इन मल्टीप्लीकेशन पहला, इफ साइन आर सेम देन पॉजिटिव, इफ साइन आर अपोजिट देन नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, दोनों के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यानी कि साइन क्या आ गए सेम, सही साइन आता है तो प्लस। अगर 2 मल्टीप्लाई -2 लिखते हो, 2 2 द 4, इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस, यानी कि साइन क्या हो गया अपोजिट, अपोजिट आते क्या लिखोगे माइनस। एक और -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 द 4, साइन क्या है सेम, क्योंकि इसका भी माइनस है इसका भी माइनस है, साइन सेम होते हैं तो क्या होता है प्लस, ठीक है। आगे 3 की मल्टीप्लाई भी 5x से करेंगे, 3 5 जा 15, तो देखो अब क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, साइन चेंज करोगे, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये कट गया। अब माइनस और प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट,
सब्ट्रैक्ट करने के लिए 10 से 10 कट गया, प्लस और प्लस ऐड 15 और 1 16 प्लस 9। अब एक चीज देखो, इसे हम रिमाइंडर डिक्लेयर कर देंगे, इसे हम शेषफल बना देंगे। इसके आगे डिवाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी पावर बड़ी आ गई और इसकी पावर छोटी आ गई है। जैसे कि अगर आप 3 से डिवाइड करते हो सपोज 17 को, 3 5 15 2, आप 2 को रिमाइंडर बना देते हो ना। क्यों बनाते हो रिमाइंडर? क्योंकि ये 2 छोटा है किससे? जिससे डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है, अगर इससे पावर छोटी जाती है तो उसे हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं? रिमाइंडर। एक और क्लास, अगर मैंने आपको दिया x स्क्वायर प्लस 2, x की 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और कहा डिवाइड करो, तो देख लो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अगर आप समझोगे तो आपको डिवीजन लाइफ टाइम के लिए आ जाएगा। अब अगेन ये एक्स स्क्वायर और ये क्या है? x की 4। तो देखो x की 4 x स्क्वायर, क्या बचा? x स्क्वायर, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? x स्क्वायर से। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, x की 4, ये तो अंडरस्टूड है, पहली वाली टर्म हमेशा सेम लिखी जाती है। फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से, तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, अगली टर्म कौन है? x क्यूब, तो x क्यूब के नीचे सिर्फ x क्यूब आ सकता है, तो x स्क्वायर किसके लिखे नीचे आएगा? इसके, तो बन गया 2x स्क्वायर प्लस, और कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस और प्लस प्लस सेम। अगर इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, मतलब दोनों का साइन सेम है। और हमने पढ़ा था जब भी दोनों का साइन सेम होगा तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। प्लस का माइनस से कट गया। इस नंबर को एज इट इज उतारेंगे, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत कॉमन गलती है जो हर बच्चा कर देता है, साइन चेंज करना है सिर्फ जो नीचे लिखा जा रहा है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्शन, तो 3 में से 2 गया 1, साइन आता है बड़ा का, बड़ा कौन है? 3, ग्रेटर 3 के आगे प्लस। नाउ ये 2x और 1, अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो? 3x क्यूब आता है, 3x क्यूब को ऊपर रखा, नीचे x स्क्वायर को रखा, तो क्या बचा? 3x। तो आपको समझ आ गया 3x से करना है। अब यहाँ प्लस क्यों लगा है? ये देखो, क्योंकि x स्क्वायर के आगे प्लस है और 3x क्यूब के आगे भी प्लस है। नाउ फर्स्ट टर्म तो यही आएगी, सेकंड टर्म 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, 2 3 जा 6, प्लस का माइनस, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस, तो 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, और साइन किसका आता है? बड़े वाले का, बड़ा कौन है? 6 के आगे माइनस। अब ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर है, जब सेम हो गया जैसे कि एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा? 1। तो क्या लिखा? +1। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। फिर 2 को इससे करूंगा, 2 1 जा 2, माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 4x, प्लस और माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन, 2 में से 1 गया 1, साइन बड़े वाले का, बड़ा क्या है? 2 के आगे क्या? माइनस। तो आपने क्या देखा क्लास? इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो पावर छोटी हो गई, पावर छोटी आप इसको क्या डिक्लेयर कर दोगे? रिमाइंडर। ठीक है क्लास। तो देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को मैंने आपको लिख दिया और अब आप इसे देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो एक और करते हैं, चलो। आपको दिया मैंने x की क्यूब प्लस 1, डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस, सॉरी डिवाइड करना है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ अब देखो दोबारा, कोई सा भी क्वेश्चन हो क्लास, कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट टर्म को देखो, वहां x क्यूब है और यहाँ पे भी x क्यूब है, तो क्या बचा? 1। तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू एक्स क्यूब, फिर 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस, ये कट गया 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखो ये इसका हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? रिमाइंडर। क्या डिक्लेयर कर देंगे? रिमाइंडर। अब मैं आपको एक चीज अलग सिखाता हूं क्लास। इसी क्वेश्चन को अगर मैं उठाता x क्यूब प्लस 1, x की क्यूब प्लस
3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखो क्या होता, मैं इसको सॉल्व करता, मैंने 1 से किया, x की क्यूब प्लस 1 माइनस माइनस कट गया, 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब मैंने इसे रिमाइंडर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हम चाहें, अगर हम चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लाना क्या है, 3x स्क्वायर और डिवाइड किससे कर रहे हैं, x क्यूब से, तो इससे ये जाएगा तो बचेगा 3/x, यानी कि हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/x से। लेकिन आपको हमने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल्स के लिए क्या कंडीशन होता है, आपको पता है कंडीशन टू बी पॉलिनोमियल, कंडीशन टू बी पॉलिनोमियल, पहला कंडीशन पावर्स शुड बी पॉजिटिव, पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्लस में। अगर कोई पावर नेगेटिव में है तो आपका वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड पॉलिनोमियल। सेकंड कंडीशन पावर्स शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। सपोज एग्जांपल, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, एक्स स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट को लिखते हैं 1/2। अब देखो इसकी पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई, 1/2 आते ही फ्रैक्शन में हो गई, और हमने कंडीशन क्या पढ़ा है कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यानी कि पावर्स फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ पावर्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आप इस वाले को देखो तो 1 + 3x आपने पढ़ा होगा, इसे ऊपर लाऊंगा तो हो जाएगा x की पावर -1, पावर नेगेटिव आते ही ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल में डिवाइड करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी या सीबीएसई सिलेबस तक लिमिट हो तो आपको जब भी ये हाईयर पावर और ये लोअर पावर हो जाए तो इसको क्या डिक्लेयर कर देंगे, रिमाइंडर। ओके क्लास, तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया फ्रैक्शन का, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म x और ये क्या है, x की क्यूब और x, तो क्या बचा x की पावर 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। तो नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर, x की क्यूब, तो पहली टर्म तो हर बार क्या आएगी, सेम आएगी। इसके बाद 1/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -1/2 मल्टीप्लाई x, तो 1 इंटू x अपॉन में 2, तो यानी कि -1/2x, तो ये तो अगली टर्म x स्क्वायर है, और वो हमारी टर्म क्या आ रही है, x की पावर 1, तो x की पावर 1 किसके नीचे लिखा जाएगा, x के नीचे, तो इधर लिख दिया -x/2, साइन चेंज, माइनस एंड प्लस, क्योंकि ये माइनस था प्लस और ये प्लस था माइनस, ये तो कट गया। इसे एज इट इज नोट करेंगे, 3x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस और प्लस प्लस, तो 3x में ऐड करेंगे x/2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 3 जा 6 प्लस x इंटू 1 x, दैट इज 7x/2। तो यहाँ बचा 7x/2 प्लस में 1। अब फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो क्या बचा 3x। तो अब किससे डिवाइड कर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से। अब देखो 3x के आगे प्लस आएगा, माइनस कैसे डिफाइन करेंगे, x के आगे क्या है प्लस, और 3x स्क्वायर के आगे भी क्या है प्लस, तो ये भी क्या होगा प्लस। तो फर्स्ट टर्म तो यही आएगी का क्या मतलब है, x की मल्टीप्लाई जब भी 3x से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। फिर 1/2 की भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो -1/2 मल्टीप्लाई 3x, 3 1 जा 3 बाय में 2, तो क्या आ गया, माइनस का 3x बाय में 2, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो किस किस को ऐड करना है, 7/2 ऑफ x प्लस 3/2 ऑफ x, तो एलसीएम कितना आ गया 2, दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर 7x प्लस 3x, तो आ गया 10x/2, दैट इज 5x, तो ये आ गया 5x और ये प्लस में 1। अब ये पहली टर्म x है और दूसरी टर्म क्या है 5x। अगेन 5x को डिवाइड करना है किससे, x से, तो क्या आ गया 5। तो देखो अब 5 साइन डिफाइन करना है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस।
5x, फिर 1/2 को जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 5/2, एलसीएम आ गया 2, 2 1 जा 2 प्लस 5 दैट इज 7/2। तो आपने देखा क्लास, चाहे फ्रैक्शन में हो और चाहे कैसे भी हो, आपका अगर कंसेप्ट सही है तो आप सारे डिवाइड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक और क्वेश्चन डिराइव करता हूं आपके लिए, उसमें मैं क्या करूंगा, इस x का मतलब जो पहली टर्म है इसका साइन क्या कर दूंगा, माइनस। तो देखते हैं क्या होगा। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, आपके पास एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, क्या कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है एक्स की 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होता है इक्वेशन का कि पहले x की टर्म होती है और अगर 2x की टर्म है तो उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले बड़ी पावर और फिर छोटी पावर। तो हम इसे सही करके लिखेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे कई बच्चे इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, जो कि क्या है, गलत। तो एक्स स्क्वायर पहले लिखा और 2 बाद में, और इनके साइन एज इट इज उतार दिए इनके साथ। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखो, तो ये लिखा मैंने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगेन फर्स्ट टर्म देखनी है, एक्स की 4 और माइनस एक्स की 2, तो एक्स की 2 तो बचा ही, ये माइनस भी बचा, तो क्या आ गया, माइनस एक्स की 2। नाउ इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मैंने आपको कहा हर बार पहली टर्म वही आएगी चाहे कोई दे ना दे, चेक कर लो, माइनस इंटू माइनस सेम साइन आते क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स की पावर 4। फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब ये प्लस है और ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया। एक्स की क्यूब को ऐसे ही नोट किया, प्लस और प्लस प्लस, 3 और 2 5 प्लस 4x प्लस में 5। नाउ ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, दोबारा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स बचा और ये माइनस भी बचा, तो क्या बचा, माइनस का एक्स। पहली टर्म तो हर बार वही आएगी, चाहे चेक कर लो, माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि सेम साइन होते ही क्या हो जाता है, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स की पावर क्यूब, 2 इंटू एक्स 2x प्लस और माइनस माइनस, कैसे, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट होते ही माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। नाउ ये आ गया 5x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस मतलब ऐड प्लस 5। अब दोबारा देखना है कैसे, 5x स्क्वायर और नीचे माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा, माइनस का 5, माइनस का 5। पहली टर्म तो एज इट इज उतारनी है, 2 की मल्टीप्लाई करना है 5 से, 2 5 का 10 प्लस और माइनस अपोजिट साइन तो माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 6x प्लस 15। अब देखो क्लास, इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 1, पावर छोटी हो गई, पावर छोटी होते ही इसको क्या कर देंगे, रिमाइंडर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है क्लास, तो ये है पॉलिनोमियल डिवाइड। तो देखो क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्वेश्चनों को कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने दुनिया के सारे क्वेश्चन कर रखे हो पॉलिनोमियल डिवाइड के, लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड है। कंसेप्ट लिमिटेड क्या है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि डिवाइड करना किससे और फिर साइन की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है क्लास, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।